तो और वही लोग क्या हाल चाल है यार। अब ये गेम मैं करीब 3:30 बजे के आसपास खेला था, जिस टाइम सारे इंडियंस एकदम प्रोएक्टिव रहते हैं। तो प्लेन पे कोई तबाही मची पड़ी थी कि दम है तो उतर वेला में, लेकिन जब मैं उतरा तो यहाँ सिर्फ एक ही बहादुर उतरा, उसे गन भी मिल गई। अब भाई बंदे को जैसी गन मिली उसने मेरे पर गंदा असॉल्ट करा, लेकिन यार स्कॉर्पियन थी और उसकी बुलेट मिस हो गई। तो मैंने उसको फिनिश कर डाला, लेकिन उसके बाद वेला मेरे को कोई नहीं मिला। अब फिलहाल इतने दिन के एक्सपीरियंस के बाद मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि अगर प्लेन में किसी जगह उतरने की बहुत ज़्यादा उधम मच रही हो ना, तो वहाँ कभी मत उतरो, क्योंकि वहाँ कोई नहीं आने वाला। फिलहाल जो भी हो, विला से तो मैं ऐसा ही निकल आया, लेकिन सामने मेरे को एक फ्लेयर दिखी थी गिरती हुई। अब फ्लेयर तो नीचे गिर चुकी थी और ऊपर से जो लाइट जलती है वो भी बुझ चुकी थी। तो मैं सिर्फ डायरेक्शन फॉलो कर रहा था और तभी मेरे को गन फायर सुनाई दी और मैं समझ गया कि मेरे को कहाँ जाना है। अब यार मेरे को एक चीज़ कमेंट बताना कि आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है या नहीं, कि बंदा आपको दिखता है लेकिन जैसे ही आप एम करते हो वो टेलीपोर्ट होकर कहीं और चला जाता है। वैसे ही यार मेरे साथ भी हो रहा है। अब या तो मेरा नेट टट्टी है या तो सामने वाले का। अब फिलहाल मैं दूसरे को तो दोष नहीं दे सकता, तो यही मान के चलता हूँ कि मेरा नेट टट्टी है, क्योंकि बंदे इस तरह टेलीपोर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे को एक बात पता थी कि उसने फ्लेयर ड्रॉप लूटा है, तो उसके पास कोई ना कोई जबरदस्त स्नाइपर तो जरूर होगी, या तो AWM होगी या तो MK होगी। तो मैं ज्यादा लंबी दूरी से उससे पंगे नहीं लेना चाहता था, इस वजह से डिस्टेंस कम करने के लिए मैं गाड़ी लेकर घुस गया। भाई साहब सच बोलूं तो मुझे पता था यहाँ मैं नहीं बचूंगा। अब इसको मैंने फिनिश तो कर दिया, लेकिन मेरे को लेफ्ट साइड से पड़ रही थी तो मैं भाग के अंदर आ गया। अब मेरे को पता था कि मेरे को सामने से पड़ेगी, लेकिन हेल्थ फुल नहीं थी, तो मैं बूस्टर लेने लगा और तभी वो बंदा मेरे को भागता हुआ दिखा। अब भाई स्नाइपर लेके गंदा एम कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको नॉक करके फिनिश कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा आ गया, ये उसी का साथी था जिसको मैंने पहले मारा था। अब इसको तो मैंने नॉक करके फिनिश कर दिया, लेकिन किसी ने मेरे को पीछे से M24 मारा था। अब यहाँ पर उसने एक और शॉट कनेक्ट करी, लेकिन शायद वो हैंड या फिर लेग शॉट थी, इसी वजह से मैं फिनिश नहीं हुआ। अब मैं जानता था कि मेरे को M24 से लड़ना है, तो मेरे को याला डब्बा जरूर लूटना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पहाड़ी से अब भी मेरे ऊपर फायर हो रहा था। अब यहाँ पर मैंने काफी बड़ा रिस्क लिया, लेकिन रिस्क इट फॉर द बिस्किट। यहाँ पर मेरे को AWM और M249 मिल गए, तो मैं जल्दी से गाड़ी की कवर में आ गया और उस बंदे को ढूंढने लगा जो मेरे ऊपर फायर कर रहा था। अब इसको तो मैंने ठोक दिया, लेकिन बारी अब थी M24 वाले की। अब ये भी नॉक हुआ था, मतलब इसका एक साथी अभी भी जिंदा था। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी उठाया और पुश करने की पूरी तैयारी करने लगा। लेकिन तभी पहाड़ी की तरफ से और फायरिंग हुई, लेकिन मैंने उधर इग्नोर कर दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं किसी को नॉक भी कर दूंगा तो या तो वो किल चोरी हो जाएगी या फिर उसको रिवाइव मिल जाएगा। तो मैंने फोकस उस तरफ करा जिधर मेरी किल कंफर्म होनी थी। अब ये बेचारा किस्मत का मारा, इसको कोई बचाने नहीं आया। फिलहाल मैंने उसको फिनिश कर दिया और गाड़ी लेके उधर ही गया जिधर से फायर हो रहा था। अब मेरे सामने से एक गाड़ी भी गई थी सामने वाले कंपाउंड पे, लेकिन वहां पर जाने से अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो जोन में नहीं था और वहां वाले लोग कहीं और भाग गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं भी जोन में चलता हूँ, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। अब भाई मैं मोटिव लेस गाड़ी चला रहा था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कहाँ जाना है। लेकिन तभी मेरे को एक एयर ड्रॉप दिख गया और मेरे को पता था कि अब कहाँ जाना है। भाई साहब M249 का यही फायदा होता है, बंदे को डरा डरा के मारा है मैंने।
मैं वहाँ पर थोड़ी देर रुका था कि शायद कोई उसको रेवेंज करने आए, बट कोई नहीं आया। तो मैं गाड़ी उठा के इस वाले कंपाउंड पे आया और यहाँ मेरे को एक गाड़ी दिख गई। तो मैंने गेस ये करा कि जो बंदा होगा वो सामने वाले घर में होगा। तो मैं उसी घर के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी मेरे पीछे से फुटस्टेप आए और मैं समझ गया कि बंदा दूसरे वाले घर में है। तो यहाँ पर मैं इस घर के अंदर गया और इस घर के थ्रू उस वाले घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंदा कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। अब वो बहुत अच्छे से जानता था कि मैं नीचे हूँ और मैं मेन वाली स्टेयर से तो ऊपर जाऊंगा नहीं, तो उसको अच्छे से पता था कि मैं कहाँ से आने का प्लान करूंगा। वो मेरे को ओवर स्मार्ट कर गया। उसने पहले ही सीढ़ी पे मौली फेंक दी और एक मौली अंदर डाल दी और उस मौली के चपेट में मैं आ गया। और वो जानता था कि मेरे को आग लग गई है और वो नीचे कूदा और ऑलमोस्ट मेरे को खा गया था। ये तो खो मैं जल्दी से कवर में आ गया। अब मैं ये सोच रहा था सांस रोक के कि वो बंदा कभी भी पुश कर देगा, बट वो पता नहीं क्यों मेरे ऊपर पुश नहीं करा। अब तभी सामने वाले कंपाउंड में फायरिंग होने लगी, तो मैंने मौका देख के यहाँ पर जल्दी से एक फर्स्ट एड लगाया और फिर गया उसके ऊपर पुश करने। पता नहीं क्यों वो बंदा भी हील कर रहा था। भाई 1v1 में तो इस बंदे को मैंने आराम से झेल लिया, लेकिन पता नहीं क्यों यह बंदा पहले इतने अग्रेसिव था और फिर पैसिव हो गया। अब जो भी मेरे को पता था सामने वाले कंपाउंड से फायर हुआ है और मेरे सामने फ्लेयर भी चला, लेकिन मेरा फोकस उधर था जिधर एक स्क्वाड हो जिसने अभी एक स्क्वाड को मारा है, तो मैं उधर ही कंपाउंड की तरफ गया। अब यहाँ पर मैं बंदे ढूंढ रहा था लेकिन वो मेरे को दिखे नहीं, लेकिन उन्होंने फायर करके मुझको बुला लिया। अब फिलहाल मेरे को 2 ही बंदे दिखे थे, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैंने घास वगैरह में चेक कर लिया, लेकिन जब कोई नहीं दिखा तो इनको फिनिश कर दिया। लेकिन जैसे इनको फिनिश करा मेरे को एक बंदा दिखा जो घर से लूट के निकल रहा था, लेकिन यहाँ मैं प्रोन हो गया क्योंकि मेरी गन में 18 बुलेट थी। मैं अगर रिस्क लेता और चूक जाता तो फिर मेरे को उसको स्नाइप करना पड़ता और कोई चारा नहीं बचता। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा मौली वॉली करके उसको पीछे ढकेला और जल्दी से गन रिलोड करी, फिर क्या उसको पुश करने के लिए। अब वो बंदा जानता था कि उसे क्या करना है, तो उसने गाड़ी छोड़ के एक हार्ड कवर लिया, लेकिन मैं भी जानता था मुझे क्या करना है। मैंने उसको संभलने का टाइम भी नहीं दिया। फिलहाल ये पूरी स्क्वाड खत्म हो चुकी थी और मैंने जल्दी से गन रिलोड करी और वापस से गाड़ी लेके लोगों को ढूंढने निकल गया। अब फिलहाल यहाँ पर एक बंदा था क्योंकि मेरे को फुटस्टेप आए थे, बट वो बंदा बहुत ज़्यादा टीपीपी ले रहा था, बाहर नहीं निकल रहा था। तो मेरे को ये पता था कि मेरे को अगर एडवांटेज चाहिए तो मेरे को घर पे जाना पड़ेगा बड़े वाले, क्योंकि वहाँ से मैं छत पे जा सकता था तो हाइट एडवांटेज मिलता। लेकिन यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा ओपन था, तो मैंने सोचा अगर ऐसा जाऊँगा तो वो मेरे को फिनिश कर डालेगा, तो मैंने एक स्मोक डाल दिया ताकि मेरे को थोड़ा सा कवर मिल जाए। अब मेरी गन में सिर्फ एक ही बुलेट कम थी, लेकिन फिर भी मैंने रिलोड कर ली, क्योंकि अक्सर जिंदगी और मौत के बीच में फ़र्क एक बुलेट का ही होता है। अब यहाँ पर मैंने स्मोक का कवर लिया और भाग के घर में गया, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ से मेरे को अच्छा एडवांटेज मिलेगा। अब फिलहाल यहाँ पर बहुत बच के आया करो, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बंदे कैंप करते हैं। अब मुझे वो बंदा तो नहीं दिखा, लेकिन एक स्क्वाड दिख गई जो यहाँ पर आई थी। अब पता नहीं क्यों पहला वाला बंदा किसे नॉक नहीं हुआ, लेकिन दूसरे वाले को मैंने नॉक करके फिनिश कर दिया। और अब मेरे को पता था कि वो अंदर कहाँ पर है, तो मैंने नेट डालने शुरू कर दिए। भाई साहब मैं प्लान कर रहा था कि नेट से एक नॉक होगा, फिर मैं दूसरे के ऊपर रश करूंगा, बट यहाँ तो दोनों ही निपट गए। अब मेरे को पता था कि जो बंदा यहाँ पर पहले था, जिसको सुन के मैं रुका था, वो यहाँ पर अभी भी है, लेकिन फिर भी मैं लूटने आया और ये बंदों के पास ग्रोजा, AWM, यहाँ तक कि एक फ्लेयर गन भी पड़ी हुई थी जिसमें एमओ भी था। अब यहाँ पर मेरे पास दोनों गन थी, तो मैंने यहाँ पर गाड़ी मंगाना सही समझा, लेकिन मेरे को पता था कि गाड़ी को मंगाने के लिए मेरे को जोन के बाहर जाना पड़ेगा और उसको लाने के लिए डैमेज लेना पड़ेगा।
feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break. अब मैं ये सोचा था कि गाड़ी लेके सामने वाले कंपाउंड पे जाऊंगा क्योंकि वहाँ बहुत देर से लड़ाई हो रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचा यहाँ मेरे को फिर से फुटस्टेप आए और मैं समझ गया कि वो पहले वाला बंदा अभी भी यहाँ मेरे चक्कर में रुका हुआ है। अब यहाँ पर मैंने उसके ऊपर डायरेक्ट रश नहीं करा, मैंने हेल्थ वगैरह लगाई और मेरे को थोड़ा टाइम भी चाहिए था ताकि बूस्टर मेरे को थोड़ा सा रिकवर कर दे। इस वजह से मैंने मॉली वगैरह करी और फिर आराम से गया उसको फिनिश करने के लिए। अब मेरे को पता था कि वो बाउंड्री के पीछे है और यहाँ पर दाएं बाएं वाला गेम होने वाला था, तो मैंने उसे राइट साइड से मार के लेफ्ट की तरफ पुश करा और फिर लेफ्ट आके उसको फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका था और मेरे को पता था कि बाकी वाले बच्चे सामने वाले कंपाउंड में बहुत देर से लड़ रहे हैं, तो मैं गाड़ी लेके वहीं घुसा। अब ये बंदा नॉक हुआ था, तो मतलब इसके साथी अंदर थे क्योंकि मुझे फुटस्टेप भी आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि अंदर में घुसता बाहर से उसे किसी ने नॉक कर दिया। तो ऊपर 2 बंदे नॉक थे, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि वहां पर और कोई भी है कि नहीं। अब जिसने उसे फिनिश करा था वो मेरे सामने था। यहाँ शायद मैंने उसकी किल चुराई थी तो उसने मेरी किल चुरा के मामला बराबर कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मुझे उसको किल करके गेम जीतना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये छत मेरे को चढ़ने ही नहीं दे रही थी। भाई सब कहते हैं इजी चिकन डिनर विद 20 किल्स।